नमस्कार साथियों, ओपीडी ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा पर मैं सीआर देवासी आप सभी का स्वागत करता हूं। अपने 2100 प्रश्नों का जो कारवा शुरू किया है उस कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज अपन जो अगला टॉपिक लेंगे वो लेंगे लोक वाद्य और लोक संगीत। लोक वाद्य और लोक संगीत, लोक वाद्य और लोक संगीत। अब देखो हमारे एडिटर साहब ने बहुत शानदार ये आपके लिए फोटो देखो ये कर दिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो स्लाइड से ही मैं प्रश्न आपको बता देता हूं। ये रामनाथ चौधरी है जो अलगोजा वादन के लिए प्रसिद्ध है और ये कम से कम 2 से 3 बार ये प्रश्न पूछा गया है। अलगोजा वादन से के लिए प्रसिद्ध है और ये नाक और मुंह दोनों से अलगोजा वादन करते हैं, तो इनको ध्यान रखें आप। ये फोटो से आपको बता दिया है, ठीक है। चलो तो फिर अब अपने आज की क्लास शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, नववधु द्वारा भाई व पिता की याद में गाया जाने वाला गीत है। एक प्रकार से ओरबा देने वाला गीत है। एक प्रकार से ओरबा देने वाला गीत जो है ये गीत इससे संबंधित है। तो ओरबा देने वाला गीत कौन सा है? हलरिया, पीपड़ी, हिचकी या फिर ये चिरमी। आप ये चिरमी। तो ओरबा देने वाला चिरमी के पौधे को संबोधित करते हुए ये गीत गाया जाता है नववधु द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके चिरमी। कौन सा आंसर है राइट? चिरमी। चलो अगला क्वेश्चन, गाली गीत कौन से हैं? गाली गीत कौन से हैं? हिंडो, हमसीडो, जोरावा या फिर सीठने। तो इसमें से जो गाली गीत है वो अपने हैं सीठने। गाली गीत कौन सा है? सीठने। सीधे सीधे प्रश्न है और सीधे सीधे ही प्रश्न ये बनते हैं। तो आप इनको इसी तरह से आप इसी क्रम से याद करें, जहां व्याख्या की आवश्यकता होगी आपको व्याख्या बताई जाएगी। चलो अगला गीत, वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा हुआ प्रश्न है कि वर वधु को जादू टोने से बचाने के लिए कौन सा गीत गाया जाता है? क्या वो काजलियो है या कामन गीत है या ओल्यू है या कुर्जा है? देखो ये तो है ही नहीं, अपने को पता है ओल्यू का मतलब ही याद होता है, तो ये तो गीत होना है सेरा। कुर्जा जो पक्षी है उसको संदेश भेजने के लिए उसको संबोधित करते हुए जो गीत गाए जाते हैं वो कुर्जा गीत होते हैं। काजलियो या कामन, अब इन दोनों में से कौन से हैं? काजलियो एक प्रकार से विवाह के अवसर पर और दूसरे अन्य जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं उस समय गाया जाने वाला गीत है। तो जादू टोने से बचाने के लिए जो गीत गाया जाता है वो गीत है आपके कामन। कौन सा गीत है? कामन गीत। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अच्छा चलो अब आ गए अपने वाद्य यंत्र। दोषा, बम, दमामा, तामक किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? क्या किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? अब देखो वाद्य यंत्रों से सवाल बनने का ट्रेंड मैं आपको बता देता हूं। 3 तरह से वाद्य यंत्रों से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं। पहला कि ये वाद्य यंत्र किस प्रकार का है। दूसरा, इस वाद्य यंत्र को बजाने वाला जो प्रसिद्ध व्यक्ति है वो कौन है। और तीसरा, ये वाद्य यंत्र किस क्षेत्र विशेष में सर्वाधिक प्रचलित है। 3 तरह के पैटर्न के सवाल इसमें से पूछे जा सकते हैं। 3 से चौथा पैटर्न बनने की संभावना बहुत न्यूनतम रहती है। और अगर चौथा पैटर्न बनाएंगे तो फिर उसमें आपको ये मिलान वाला सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सा जो वाद्य यंत्र है वो कौन बजाता है या कौन सा वाद्य यंत्र किस क्षेत्र विशेष से संबंधित है। तो इस तरह से प्रश्न बन सकता है। तो इन 3 पैटर्न के सवालों को आप जब भी वाद्य यंत्र टॉपिक पढ़े तो इन पैटर्न को जरूर देखें आप। तो ये क्या ये सुशिर वाद्य यंत्र है, तत् वाद्य यंत्र है, अवनद वाद्य यंत्र है या घन वाद्य यंत्र है? दोषा है और दमामा, बम और तामक, ये तीनों कैसे वाद्य यंत्र है? तो ये जो चारों है ये अवनद वाद्य यंत्र है। कैसे वाद्य यंत्र है? अवनद वाद्य यंत्र है। इसमें आप ध्यान रखना घन और अवनद इन दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। तो इन जब भी वाद्य यंत्रों को पढ़ो तब आप एक कंसेप्ट क्लियर लेके फिर इन वाद्य यंत्रों को पढ़ना। तत् और सुशिर तो बिल्कुल लगभग क्लियर हो जाते हैं कि भाई ये तत् है और ये सुशिर है। नाम थोड़ा बहुत याद रह जाए तो अपन इसको कर सकते हैं। चलो अगला प्रश्न, तत् वाद्य यंत्र नहीं है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखें। क्योंकि मैंने इसमें जो तत् वाद्य यंत्र नहीं है उसका एक उपनाम या दूसरा जो नाम है वो मैंने ऑप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो क्या गोपी यंत्र, भपंग,
या स्वर मंडल या फिर नक्शासी? कौन सा वाद्य यंत्र नहीं है? देखो इसको इस तरह से भी आता है कई बार, और ये एक बार ये ऐसे भी पूछा हुआ है, नक्शासी, दोनों एक ही बात है। कौन सा तत्वाद्य यंत्र नहीं है? तो ये जो नक्शासी है ये शहनाई का उपनाम है। शहनाई जो वाद्य यंत्र होता है उसी का एक उपनाम है नक्शासी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। शहनाई आता तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते थे कि भाई ये सुशीर वाद्य यंत्र है, तो ये इसमें नहीं आएगा, लेकिन इसका जो उपनाम है या संबंधित जो नाम है वो भी कई बार ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। चलो, ये चांदन खा मांगणियार का संबंध किस वाद्य यंत्र? देखो दूसरा पैटर्न, पहला पैटर्न कौन सा वाद्य यंत्र सुमेलित नहीं है, या कौन सा वाद्य यंत्र तत् नहीं है, सुशीर नहीं है, घन नहीं है, अवनद नहीं है, या फिर यह वाद्य यंत्र कैसा है, घन है, अवनद है या सुशीर है। दूसरा पैटर्न, इसको बजाने वाला प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? सभी तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। देखो तो चांदन खा मांगणियार जो है ये व्यक्ति कौन से वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा वाद्य यंत्र ये बजाते हैं? क्या ये गोपी यंत्र बजाते हैं, या एक तारा बजाते हैं, सुरमंडल बजाते हैं, या फिर जंतर वाद्य यंत्र बजाते हैं? आई थिंक आंसर आ गया होगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपके है सुरमंडल। कौन सा है? सुरमंडल। चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोसाई, नाथपंथी, स्वामी, लोक भजन गायकों एवं घुमक्कड़ गवैयों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। अब देखो, अब आपका स्वाभाविक सा प्रश्न या कमेंट आएगा नीचे, क्या सर इसके अलावा भी तो है? तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया मैंने, वो ये आप कंसेप्ट क्लियर लेके चले, नहीं तो आप सीधा नीचे बिना इस प्रश्न की व्याख्या या बिना इस प्रश्न के ऑप्शन देके आप तो सीधा लिखते हो ये भी तो है इनसे, लेकिन वो जो है इसके अलावा वो मैंने ऑप्शन में नहीं दिए। ये आप एक बार मतलब जब भी आप पढ़ने बैठो तो इस कंसेप्ट को क्लियर करके बैठेंगे, पहले इस प्रश्न को ढंग से। यही गलती अपन परीक्षा में भी करते हैं, सेम वही प्रश्न नहीं पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ा, उसकी या तो उस प्रश्न की गलतियां निकालना शुरू कर देते हैं, या फिर अपने सीधा वो प्रश्न क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो क्या वो कमाईछा बजाते हैं? नहीं बजाते हैं। इकतारा बजाते हैं, सारंगी बजाते हैं, या जंतर बजाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके कौन सा है? इकतारा। कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? इकतारा। इसके अलावा भी बहुत सारे 2-4 वाद्य यंत्र हो सकते हैं जो बजाते हैं, लेकिन इन 4 ऑप्शन में से जो इसका राइट आंसर है वो आपके है इकतारा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा है? अपने थंबनेल में जो फोटो था मैंने बताया था, वो व्यक्ति रामनाथ जी चौधरी जो है वो जो वाद्य यंत्र बजाते हैं वही राजस्थान का क्या है? राज्य वाद्य यंत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है, आई थिंक सबका आंसर आ गया होगा, इसका राइट आंसर है अलगोजा। चलो अगला क्वेश्चन। उस्ताद पेपे खा मीरा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ठीक है, देख लो आप, यही पैटर्न, 3 पैटर्न ही चलते हैं, और तीनों पैटर्न के जो क्वेश्चन है वो लगभग आपको मिल जाएंगे इस क्लास में। आपके पूरे संगीत और वाद्य यंत्र क्लियर, ठीक है। तो इन उस्ताद पेपे खा क्या मुरला से संबंधित है, अलगोजा से संबंधित है, शहनाई से संबंधित है, या सुरनाई से संबंधित है? तो उस्ताद पेपे खा जो है, उस्ताद पेपे खा का संबंध किससे है? सुरनाई से। उस्ताद पेपे खा का संबंध किससे है? सुरनाई से। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन। निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। अब लगाओ दिमाग। निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। मुरला, सतारा, मोरचंग या सुरमंडल? निम्न में से सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। इन वाद्य यंत्रों से आने वाला प्रश्न तब बनेगा जब 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन ऐसे दिखेंगे जो आपको लगेगा कि हाँ ये किस में जाएगा, तत् में जाएगा, या सुशीर में जाएगा, घन में जाएगा, या अवनद में जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो भले इसका नाम सुरमंडल है, लेकिन ये सुरमंडल जो है वो सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। सुशीर वाद्य यंत्र नहीं है। मुरला, मुरली के समान मुरला, सतारा, शहनाई और अपने जो लास्ट लाइव क्लास देखी थी बांसुरी, शहनाई और उसका जो मिश्रण है वो बनता है सतारा। मोरचंग एक छोटा सा वाद्य यंत्र होता है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन। अलगोजा, शहनाई
अलगोजा, शहनाई व बांसुरी का मिश्रण कर किस वाद्य यंत्र का निर्माण किया गया है? अलगोजा, शहनाई और बांसुरी, इन तीनों को मिश्रित करके कौन सा वाद्य यंत्र बनाया गया है? क्या वो सिंगी है, टोटो, सतारा या फिर मशक? सिंगी, टोटो, सतारा या फिर मशक? तो इसका जो राइट आंसर है, वो अपने मिनी मैराथन हुई थी उसमें भी ये प्रश्न ऐसे नहीं था, ये प्रश्न ऑप्शन से मैंने विस्तार से जब व्याख्या की थी तब ये बताया था इसके बारे में। तो इसका अगर वो क्लास आपने ढंग से देखी होगी तो आपका क्वेश्चन ये गलत नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर है वो आपके है सतारा। सतारा जो है वो इन तीनों का जो है मिश्रण होता है। मैंने उस दिन बताया भी था कि अलगोजा में दोनों जो बांसुरी टाइप जो बने होते हैं वो दोनों समान होती है, इसमें एक की लंबाई थोड़ी बड़ी होती है, एक की लंबाई थोड़ी सी छोटी होती है, ये होता है आपके सतारा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूस, या तो ज्यूस भी मिल सकता है आपको या ज्यूस भी मिल सकता है, ठीक है, हार्प भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस लोक वाद्य को ज्यूस हार्प भी कहा जाता है? खड़ताल, मोरचंग, रावणत्ता या कमाईचा? खड़ताल, मोरचंग, रावणत्ता या फिर कमाईचा? देखो अपन ने इसके बारे में पढ़ रखा है, इसके बारे में कभी भी अपने को ये जानकारी नहीं मिली, कमाईचा में भी अपने को कभी ये जानकारी नहीं मिली, खड़ताल पढ़ते हैं अपन तो इसमें भी नहीं मिली। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके कौन सा है? मोरचंग। सही आंसर कौन सा होगा? मोरचंग। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, नड़ वाद्य यंत्र, नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? अब देखो इस प्रश्न में इंपोर्टेंट मैं लगा रहा हूं, इस प्रश्न के बारे में आपके कमेंट जरूर आएंगे, ठीक है। क्यों आएंगे? क्योंकि इसको बजाने वाला जो प्रसिद्ध व्यक्ति है करना, वो जैसलमेर के रहने वाले थे, जैसलमेर के रहने वाले थे। लेकिन ये परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है, इस वाद्य यंत्र का अधिकांश प्रयुक्त पूछा है, प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं पूछा है। आपको पूछा गया कि इसका ज्यादातर उपयोग कहां पर किया जाता है, यह प्रश्न आप ध्यान रखें, उसके बाद फिर इसका आंसर ढूंढने का प्रयास करें। यह ज्यादातर जो है, इसको बजाने वाला फेमस व्यक्ति भले ही वो जैसलमेर के हैं करना, लेकिन ये जो है ज्यादातर जो बजाया जाता है वो आपके बीकानेर में बजाया जाता है। ज्यादातर जो प्रयुक्त किया जाता है वो आपके बीकानेर में प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एज इट इज ऑप्शन थे, यही ऑप्शन थे एज इट इज, और इसी में बीकानेर राइट कर रखा है और बीकानेर ही इसका आंसर है। अगर ऐसे पूछा होता कि नड़ वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध करना बिल का संबंध किस क्षेत्र से या किस जिले से है, तब आपका आंसर जैसलमेर राइट होता। अगला क्वेश्चन, अभी मैंने बताया भी था, फोटो बताया था आपको, रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अब ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए, फोटो समेत यानी छप गया दिमाग में। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? पुंगी, अलगोजा, ढोलक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है, आपने अगर शुरुआत देखी होगी क्लास की तो हमारे सर ने जो वो थंबनेल बनाया, उस थंबनेल में उनका फोटो लिया है विशेष, तो उससे आपको याद हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मूल में प्रख्यात शास्त्रीय वादक राम नारायण तथा सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इंपॉर्टेंट लगा दो इस पे भी। जब भी प्रश्न उसके प्रसिद्ध व्यक्तियों से पूछा जाएगा तब वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। राम नारायण वो है रामनाथ चौधरी, ये राम नारायण है, आप ध्यान रखें, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रखें। वो रामनाथ चौधरी है और ये राम नारायण है। राम नारायण और सुल्तान खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से? क्या सारंगी से है, कमाईचा से है, तबला से है या सितार से है? तो इनका जो, इन दोनों का जो संबंध है वो आपके किससे है? सारंगी से। किससे है? सारंगी से। जब भी वाद्य यंत्र से तब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरह के पैटर्न बनने की संभावना रहती है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन, किस वाद्य यंत्र में महारत होने से साकर खां को 2012 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया? देखो इससे संबंधित फैक्ट भी आपके इसमें आ गया कि सागर खां जो है उनको पद्मश्री कब दिया गया? 2012 में।
ठीक है, सागर खा का संबंध किससे है? क्या खड़ताल से है, मोरचंग से, सारंगी से या फिर कमाईचा से? तो सागर खा का संबंध जो है वो किससे है? कमाईचा से। किससे है? कमाईचा। कमाईचा जो है वो सागर खा है। ये सदीक खा है खड़ताल वाले, ये ध्यान रखिए आप। इन दोनों के नाम में कंफ्यूजन की स्थिति सर्वाधिक रहती है। सदीक खा और सागर खा, इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है। सागर खा जब भी आए तो कमाईचा है और सदीक खा जब भी आए तो खड़ताल है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? अलवर जिले के जोगी जाति के लोग निम्न में से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? रबाज, भपंग, सारंगी या फिर जंतर? रबाज, भपंग, सारंगी या फिर जंतर? तो अलवर जिले में जो जोगी जाति के लोग हैं वो जो सर्वाधिक जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं उसका नाम है सारंगी। क्या नाम है? सारंगी। इसे जोगी या सारंगी भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। राजस्थान के पंडित विश्व मोहन भट्ट का संबंध किस वाद्य यंत्र से स्थापित किया जा सकता है? देखो, पंडित विश्व मोहन जो भट्ट जो है उनको अपने अवार्ड के लिए आपको याद रखना। देखो, लिखते जाना आप। जैसे 2002 में इनको पद्मश्री, 2002 में इनको क्या मिला था? पद्मश्री। 2012 में इनको मिला था राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था। 2012 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया था? राजस्थान रत्न। 2017 में इन्हें पद्म भूषण, 2017 में इन्हें पद्म भूषण, और 2002 में एक और याद रखें आप, इन्हें ग्रैमी अवार्ड भी मिला था। ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, देख लो, चार इनाम है इनको। 2002 में पद्मश्री और ग्रैमी अवार्ड, 2012 में इन्हें राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया था और 2017 में इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और इन्हीं मोहन भट्ट को, विश्व मोहन भट्ट को, मोहन से ही नाम याद रखना आपको, ये मोहन वीणा के लिए प्रसिद्ध है और इन्हें मोहन वीणा का जनक भी कहा जाता है। मोहन वीणा का क्या कहा जाता है? जनक। मोहन वीणा का क्या कहा जाता है? जनक। क्लियर? इनसे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। रमझोल, रमझोल किस प्रकार का लोक वाद्य यंत्र है? इसे रोल भी कहते हैं कहीं कहीं। रमझोल किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? लोक वाद्य यंत्र है। अवनद, तत्, घन या सुशिर? रमझोल आपको शायद आइडिया हो गया होगा, चमड़े का जो बना हुआ होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे घुंघरू लगाए जाते हैं, उसे रमझोल कहते हैं। पैरों पर बांधकर नृत्य करते वक्त इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये कैसा वाद्य यंत्र है? क्या अवनद है, तत् है, घन है या सुशिर है? देखो, अब दो तो सीधे सीधे क्रॉस हो जाते हैं, तार नहीं है और मुंह से नहीं बजाए जा रहे, तो ये क्या, ये अवनद है या घन है? तो ये कैसे वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। कैसे है? घन, अवनद नहीं है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वाद्य, देखो ये पैटर्न एक और आ गया, तीसरा पैटर्न ये आपके, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? इससे संबंधित पैटर्न के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, निम्न में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? खड़ताल, मशक, शहनाई या अलगोजा? अब देखो, अलगोजा और शहनाई ये दो तो सुशिर वाद्य यंत्र है, अपने को पता है, सुशिर वाद्य यंत्र है। खड़ताल कैसा वाद्य यंत्र है? देखो, अब इसमें अगर आप देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जैसे मान लो नहीं आता, अपने को आंसर नहीं आता, लेकिन अपने को यह पता है कि ये दो जो है, ये दो सुशिर वाद्य यंत्र है, इन दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन ये घन वाद्य यंत्र है। तो अब सीधा सिस्टम है, जब दो ऑप्शन सुशिर के दिए, इसका मतलब ये भी कैसा वाद्य यंत्र होगा? सुशिर। अपन कंफर्म है कि खड़ताल इसका कैसा वाद्य यंत्र है? घन वाद्य यंत्र है। यही वो खड़ताल अभी मैंने बताया था, सदीक खाजी, सदीक खाजी जिसके लिए प्रसिद्ध है, खड़ताल के लिए। ठीक है, साकर खा नाम आए तो कमाईचा। अगला क्वेश्चन, चलो ये एक और पैटर्न। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए
कूट में से सही उत्तर चुनिए। इन दोनों को सम्मिलित करना है। भपंग के प्रसिद्ध कौन है, नड़ के लिए प्रसिद्ध कौन है, अलगोजा के लिए प्रसिद्ध कौन है और खड़ताल के लिए प्रसिद्ध कौन है। देखो अब तो यहां तक पहुंचे, अगर आपने कंटिन्यू बिना स्किप किए क्लास देखी है तो ये सारे क्वेश्चन आपके राइट होने चाहिए। यहां तक आपने क्लास देखी है तो देखो अभी जस्ट बात हुई थी, पहली शुरुआती बात यही थी, अलगोजा फोटो वाले राम नारायण चौधरी। नड़ के बारे में अपने बात हुई, करना भील बात हुई। अभी इससे जस्ट लास्ट क्वेश्चन में खड़ताल के संबंध में बात हुई, सदीक खां। और भपंग के लिए कौन से हैं, जोहर खां। कौन है, जोहर खां। क्लियर। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1, 2 3 4 और 1। आंसर क्या हो जाएगा, 2 3 4 और 1। क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। निम्नलिखित में से कौन सी गायकी लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है, लोक गायकी की श्रेणी में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सी गायकी लोक गायकी की शैली में संबंधित नहीं है, टोला मारो, आला, ध्रुपद या बारहमासा। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सीधा पता चलना चाहिए कि ध्रुपद जो है वो कैसा है, शास्त्रीय संगीत है। कैसा है, शास्त्रीय संगीत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ये लोक गायकी नहीं होकर कैसा संगीत है, शास्त्रीय संगीत है। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। झोरावा या झोरवा, झोरावा लोकगीत का संबंध है उदयपुर से, जैसलमेर में, बीकानेर से या बाड़मेर से। झोरावा ये एक विरह गीत है, विरह गीत है। ये कहां का है, जोरावा अपन पढ़ते आए। जोरावा जो है वो जैसलमेर का है। कहां का है, जैसलमेर का। जैसलमेर का विरह गीत है। ठीक है, इससे बनने वाले दोनों क्वेश्चन है कि जोरावा कैसा गीत है तो विरह, और कहां का है तो जैसलमेर। क्लियर, बस इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। अगला क्वेश्चन, ओल्यू, ओल्यू राजस्थानी लोक जीवन के किस अवसर से संबंधित है। अब देखो लोक गीतों से संबंधित क्वेश्चन का पैटर्न दोनों वही 3 पैटर्न। या तो वो गीत कौन से क्षेत्र में पूछा जाता, मतलब गाया जाता है, दूसरा वो किस अवसर पर गाया जाता है, और तीसरा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वो किस प्रकृति का गीत है। 3 ही पैटर्न वाद्य यंत्रों में और 3 ही पैटर्न आपके संगीत में, अवसर पर, क्षेत्र में, और ये किस प्रकार का या किस श्रेणी का गीत है। 3 तरह के प्रश्न बनने की संभावनाएं पूरी रहती है परीक्षाओं में। आप नहीं हो तो ओल्ड क्वेश्चन जो है PYQs वो देख ले तो आपको ये भी आइडिया हो जाएगा। तो ओल्यू जो गीत है, क्या वो पुत्र जन्म उत्सव पर गाया जाता है, पुत्री के विवाह पर विदाई गीत है, होली पर किया जाने वाला लोक नृत्य है, या बारात की अगवानी करने के लिए, बारात की अगवानी करने के लिए जो गीत गाया जाता है वो है। इसका जो राइट आंसर है वो है पुत्री का जब विवाह हो जाता है, विवाह के बाद जो विदाई गीत गाए जाते हैं उसे ओल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओल्यू। चलो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। सुबटिया लोकगीत का संबंध, सुबटिया लोकगीत का संबंध किससे है। देखो ये एक पैटर्न और, लोकगीत से संबंधित एक पैटर्न और, कि सुबटिया जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है। क्या ग्रासिया स्त्री से संबंधित है, सती स्त्री से संबंधित है, वीरांगना स्त्री से संबंधित है, या भील स्त्री से संबंधित है। तो सुबटिया जो लोकगीत है वो किससे संबंधित है, वो है भील स्त्री से संबंधित है। किससे संबंधित है, भील स्त्री से संबंधित है। मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाने वाला ये गीत है सुबटिया गीत। बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन, चलो क्लियर। अब आपके लोक वाद्य यंत्र और लोक संगीत, इन दोनों से आप खुद अपने नोट्स, अपनी किताब उठाकर आप देख ले एक बार। आपके कोई भी क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं है। ये जितने भी क्वेश्चन जो आपके लिए आज आए थे उन प्रश्नों में कहीं ना कहीं रिलेट होकर ये जो पूरे दोनों टॉपिक हैं वो आपके क्लियर करवा दिए गए हैं। क्लियर। चलो तो आप आगे किस नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा उसको जानने के लिए आप इस अपने टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको समय समय पर आने वाली क्लासों के बारे में,
जीजीडी फैक्ट और बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको इस चैनल पर मिल जाएगी और समय समय पर इस चैनल पर अपडेटेड जानकारी आपको उपलब्ध होती रहती हैं। तो आप लोग बिना किसी देर के इस चैनल को अपने ज्वाइन जरूर करें और अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज जीजीडी ऐप पर उपलब्ध हैं, तो उन्हें आप जाकर ज्वाइन करें। चलो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम।